नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि अप्रैल 2024 से इन स्कीम्स में क्या इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाएगा। पोस्ट ऑफिस की इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स में आते हैं सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स या फिर रेकरिंग डिपॉजिट्स। इसके अलावा गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम्स जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, मंथली इनकम स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, इन सबको गवर्नमेंट की स्मॉल सेविंग स्कीम्स कहा जाता है। और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा हर 3 महीनों के बाद इसके नए इंटरेस्ट रेट जारी किए जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए क्वार्टर 1 के लिए इंटरेस्ट रेट्स को जारी कर दिया गया है। इंटरेस्ट रेट्स के इस नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक जो इंटरेस्ट रेट अभी वर्तमान में आपको पे किए जाते हैं, वही इंटरेस्ट रेट आपको आगे भी 3 महीनों के लिए पे किए जाएंगे। यानी कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर 30 जून 2024 तक इंटरेस्ट रेट्स वही रहने वाले हैं जो अभी जनवरी 24 से मार्च 24 तक के लिए एप्लीकेबल थे। इससे पिछले नोटिफिकेशन में जो बताया गया था कि जनवरी 24 से मार्च 24 तक के लिए क्या इंटरेस्ट रेट्स रहने वाले हैं, वो यहां पर इस ऑफिस मेमोरेंडम में आप देख सकते हैं, जो कि 29/12/2023 का है। तो इन सारी स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट्स के साथ साथ इन स्कीम्स को भी डिटेल में समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस में मेंटेन किए जाने वाले सेविंग अकाउंट के बारे में। पोस्ट ऑफिस अपने सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है 4%। वर्तमान में भारत में जितने भी बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं, सभी में इंटरेस्ट रेट्स जो है वो 2.75% ऑफर किया जाता है। इसके कंपैरिजन में ये 4% का इंटरेस्ट रेट काफी अच्छा है। इसके बाद जो दूसरे तरह का डिपॉजिट लिया जाता है वो है फिक्स डिपॉजिट। अगर आप पोस्ट ऑफिस से 1 साल का फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाएगा 6.9%। और अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं 2 साल के लिए तो आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाएगा 7%। 3 साल के फिक्स डिपॉजिट के लिए आपको ऑफर किया जाएगा 7.1%। और फिक्स डिपॉजिट में सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है वो किया जाता है 5 साल की फिक्स डिपॉजिट पर। यहां पर आपको दिया जाता है 7.5% प्रति वर्ष का इंटरेस्ट रेट। फिक्स डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम एक ही बार में सारा पैसा डिपॉजिट कर देते हैं और एक निश्चित समय अंतराल के बाद इंटरेस्ट के साथ उस पैसे को हम वापस प्राप्त कर लेते हैं एक निश्चित ब्याज दर पर। अगली इन्वेस्टमेंट कैटेगरी आती है रेकरिंग डिपॉजिट की, जिसको हम जनरल भाषा में आरडी के नाम से जानते हैं। रेकरिंग डिपॉजिट को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक लोन का बिल्कुल विपरीत कॉन्सेप्ट है। जिस तरह से हम लोग लोन लेते हैं और हर महीने उसकी इंस्टॉलमेंट हम लोग पे करते हैं, यहाँ रेकरिंग डिपॉजिट में हर महीने हम लोग कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं और एक निश्चित अंतराल के बाद हमारा पूरा पैसा ब्याज के साथ हम लोग वापस ले सकते हैं। वर्तमान में पोस्ट ऑफिस सिर्फ 5 साल की रेकरिंग डिपॉजिट खोलता है और यहां पर आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है 6.7%। अगली कैटेगरी आती है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की। पोस्ट ऑफिस की सबसे पॉपुलर स्कीम है ये। यहां पर आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है 7.4%। इस स्कीम में जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हम अपना सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट कर देते हैं और इसके बाद पोस्ट ऑफिस हमें हर महीने हमारा इंटरेस्ट जो है हमारे डिपॉजिट अकाउंट में हमें वापस दे देता है। तो रेगुलर इंटरेस्ट इनकम प्राप्त करने के लिए ये स्कीम काफी अच्छी है। यहाँ इस स्कीम में एक लॉक इन पीरियड भी है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक बार इसमें इन्वेस्ट कर दिया तो आपको ये इन्वेस्टमेंट मिनिमम 5 साल के लिए रखनी पड़ेगी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें आप 1000 रुपए कर सकते हैं। मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो अगर आप एक सिंगल अकाउंट या इंडिविजुअल अकाउंट मेंटेन करेंगे तो 9 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट है। और अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने वाले हैं तो उस केस में मैक्सिमम लिमिट जो है वो 15 लाख रुपए है। सीनियर सिटीजन्स के लिए सबसे अच्छी जो स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यहां पर अभी वर्तमान में आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है 8.2%। जैसे पिछली स्कीम में हम लोगों ने देखा था वहां पर मंथली इंटरेस्ट पेमेंट की जाती है, यहां पर भी आपका पैसा एक बार जमा हो जाता है और आपको वापस इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है। लेकिन यहां पर इंटरेस्ट की पेमेंट आपको हर 3 महीने बाद की जाती है। मंथली इनकम स्कीम में हर महीने पेमेंट की जाती थी इंटरेस्ट की और यहां पर आपको पेमेंट की जाती है क्वार्टरली। इस स्कीम का भी मैच्योरिटी पीरियड 5 साल के लिए होता है। लेकिन रिसेंटली इसमें भी एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। यहां पर आप अपनी मैच्योरिटी पीरियड के बाद इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इस अकाउंट को, और एक बार जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये अकाउंट 3 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। और इसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो 5 साल के लिए आपका अकाउंट खुला, प्लस आप जितनी बार चाहें इसको 3
साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइट टाइम तक। तो प्रैक्टिकली अगर इस अकाउंट के मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो इसका कोई भी मैच्योरिटी पीरियड नहीं है, आप जितने समय के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस आपको करना यह होगा 5 साल के बाद इसको एक्सटेंड करवाना होगा 3 साल के लिए, और हर 3 साल के ब्लॉक में आप इसको एक्सटेंड आगे करवाते चले जाएंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप मिनिमम इसमें 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं 30 लाख रुपए। और जो भी पैसा आप इसमें डिपॉजिट करेंगे 1000 के बाद वो 1000 के मल्टीपल में ही कर सकते हैं। यानी कि आप इसमें जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कुछ इस तरह से होगी, 1000 या फिर 2000 या 3000। तो आप इसको 500 के मल्टीपल में यानी कि 1500 2500 इस तरह से नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 1000 के मल्टीपल में ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए ये काफी अच्छी स्कीम है और इंटरेस्ट रेट भी काफी अट्रैक्टिव यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बेसिक क्राइटेरिया ये है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इसका नाम है, तो आदमी को सबसे पहले सीनियर सिटीजन होना जरूरी है। तो आपकी एज जो है वो 60 साल से ऊपर होनी चाहिए। कोई भी सिविलियन एम्प्लॉय है और अगर वो 55 साल से 60 साल की एज के बीच में रिटायर हो जाता है तो उस केस में भी वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन जो उसका रिटायरमेंट कॉर्पस है उसको अपनी रिटायरमेंट डेट से 3 महीने के अंदर अंदर इसमें इन्वेस्ट करना होगा। डिफेंस एम्प्लॉइज के केस में वो कुछ जल्दी रिटायर हो जाते हैं, तो वहां पर अगर आप रिटायर कर रहे हैं 50 साल से 60 साल के बीच में तो आप अपना रिटायरमेंट कॉर्पस 3 महीने के अंदर इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगली इन्वेस्टमेंट स्कीम आती है किसान विकास पत्र। यहां पर भी आपके इंटरेस्ट रेट्स को सेम ही रखा गया है जो कि है 7.5%। इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड रहने वाला है 115 महीने। यहां पर इस स्कीम में मैच्योरिटी पीरियड कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला ये है कि जितने समय में आपका पैसा डबल हो जाएगा उतना ही टाइम मैच्योरिटी पीरियड आपका रहने वाला है। वर्तमान में 7.5% इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखेंगे तो आपका पैसा 115 महीनों में डबल होगा, तो इसीलिए वर्तमान में इसका मैच्योरिटी पीरियड रखा जाता है 115 महीने, जो कि बनते हैं 9 साल और 5 महीने। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें 1000 रुपए से कर सकते हैं और इसमें मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। यहाँ पर एक बेसिक कंडीशन ये है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कि कोई भी एप्लीकेंट जो है जो इसमें इन्वेस्ट करेगा उसकी मिनिमम एज जो है वो 18 साल होनी चाहिए। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में। यहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है 8.2%। इस स्कीम में आप मिनिमम 250 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं पर फाइनेंशियल ईयर और मैक्सिमम जो है 1 साल में आप 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिपॉजिट करते हैं गर्ल चाइल्ड के नाम पे, और सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाने के लिए गर्ल चाइल्ड जिसके नाम पर हम लोग ये अकाउंट खुलवाएंगे उसकी एज 10 साल से कम होनी चाहिए। एक बार जब आपने ये अकाउंट खुलवा लिया तो इस अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड होता है 21 साल। बहुत ही लंबा पीरियड है, लेकिन इसमें जो आपको पैसा डिपॉजिट करना है वो करना है सिर्फ शुरू के 15 साल, उसके बाद अगले 6 साल तक इसमें कंपाउंडिंग होगी, और जैसे ही इस अकाउंट को 21 साल होंगे तो उस समय आप इसकी पेमेंट वापस ले सकते हैं। हालांकि समय से पहले भी पैसा विड्रॉ करने के प्रोविजंस रखे गए हैं। जब आप उस गर्ल चाइल्ड की मैरिज करने वाले होंगे या उसकी हायर एजुकेशन के लिए खर्च करेंगे तो उस समय आप इस अकाउंट में से प्री मैच्योर विड्रॉल ले सकते हैं, यानी कि समय से पहले आप पेमेंट ले सकते हैं इन 2 कंडीशंस में, मैरिज और हायर एजुकेशन के केस में। अब ये जो स्कीम है ये टैक्स के मामले में ट्रिपल ई बेनिफिट देती है। ट्रिपल ई बेनिफिट का मतलब ये है कि आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे उसमें आपको छूट मिल जाएगी, एग्जम्पशन मिल जाएगी 80C के अंडर। उसके बाद जो आप इस पर इंटरेस्ट अर्न करेंगे उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। प्लस जब आपका अकाउंट मैच्योर होगा, मैच्योरिटी पर जब आप इसका विड्रॉल लेंगे तो उस समय भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पर भी टैक्स बचता है और मैच्योरिटी पर जब हम लोग विड्रॉल लेंगे उस समय भी हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगली इन्वेस्टमेंट कैटेगरी की बात करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। यहाँ पर भी आपके इंटरेस्ट रेट्स को सेम रखा गया है 7.7%। इस स्कीम का भी मैच्योरिटी पीरियड होता है 5 साल। यहाँ पर भी जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो 80C के अंडर आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल जाती है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आप लोग मिनिमम 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और मैक्सिमम इसमें इन्वेस्ट करने की कोई लिमिट नहीं है। ये भी फिक्स डिपॉजिट का जो कॉन्सेप्ट है उसी पर काम करते हैं। आप एक बार इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और मैच्योरिटी पर ही आपको सारा पैसा वापस मिलता है इंटरेस्ट के साथ में। अगली इन्वेस्टमेंट आती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। 80C के अंडर टैक्स रिबेट लेने के लिए सबसे पॉपुलर माध्यम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है 7.1%। इस स्कीम का टेन्योर है 15 साल और 15 साल के बाद आप जितनी बार चाहें इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। हर बार जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो वो ब्लॉक 5 साल का होगा। तो 15 साल के लिए आपने अकाउंट खुलवाया प्लस 5 साल के लिए आप जितनी बार चाहे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली यहाँ पर भी आपका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो इनफाइनाइट है, अनंत है। आप जितने समय तक चाहें इसमें
इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं। यहाँ पर एक फाइनेंशियल ईयर में आपको मिनिमम 500 रुपए इन्वेस्ट करना जरूरी है। मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट्स की कैटेगरी में ये भी EEE बेनिफिट आपको ऑफर करते हैं, यानी कि इसमें जब आप इन्वेस्ट करेंगे तब भी आपको टैक्स में छूट मिलेगी और जो इंटरेस्ट आप अर्न करेंगे उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अब बात करते हैं अगली स्कीम की, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की। यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज्ड रखा गया है। वर्तमान में इंटरेस्ट रेट रहेंगे इसके 8%। इस स्कीम में आप मिनिमम 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक इन्वेस्ट इसमें कर सकते हैं। अब मैच्योरिटी पीरियड इसमें काफी कम रखा गया है। मैच्योरिटी पीरियड इसमें सिर्फ 2 साल रखा गया है। तो 2 साल बाद आप जो भी अपना इन्वेस्टमेंट है, जो डिपॉजिट है, वो प्लस उस पर जो आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे, दोनों आप प्राप्त कर लेंगे। और इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पर काफी अच्छा ऑफर किया जाता है जो कि है 8%। तो ये थी एक डिटेल्ड जानकारी पोस्ट ऑफिस की सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट्स के बारे में और उनके फीचर्स के बारे में। इन सब के बारे में अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स का प्रयोग करके आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा और हमारे कंटेंट के लिए आप लोग हमें अप्रिशिएट करना चाहते हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।